अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज जो है हम नूरी वाटरफॉल जा रहे हैं जो इस्लामाबाद से कई किलोमीटर के मुसाफत पे है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि आधा पौना घंटा मुसाफत है, लेकिन आज हम आपको रियलिटी दिखाएंगे और आप लोगों को पूरी डिटेल से नूरी वाटरफॉल का रास्ता भी दिखाएंगे। और अगर आप लोगों ने जाना है तो आप लोगों ने जाने के साथ साथ आप लोगों ने किन चीज़ों का एहतियात करना है, आपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और किस तरीके से जो है आपने नूरी वाटरफॉल तक पहुँचना है। तो आज का हमारा व्लॉग है मेरे कज़नों के साथ, एक मेरा मामू का बेटा है और एक दो जो है मेरे खाला के बेटे हैं और दो तीन जो है हमारे दोस्त हैं। तो इन्होंने आज हमें इनवाइट किया कि नूरी वाटरफॉल चलते हैं, तो हम रवाना हो गए। ये मेरे दूसरे कज़न की गाड़ी है और वो अपने गाड़ी में बैठा हुआ है और यहाँ से जो है आप दूसरी गाड़ी का व्यू देख सकते हैं। हम दो ग्रुप में हैं, दो गाड़ियाँ हम साथ लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले लाल कुर्ती है वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे नाश्ता किया। मैं तो ऑलरेडी नाश्ता किया हुआ था लेकिन मेरे कज़नों ने नहीं किया था, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे और हमारा फाइनल व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आप व्लॉगिंग वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। आप वीडियो को एंजॉय करते रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो नाश्ते के बाद फाइनली हम इस्लामाबाद हाईवे पे पहुंच गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों का पता होगा कि ये कौन सा रोड है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो यहाँ पे हमें ट्रैफिक वार्डन वालों ने रोक लिया कि शीशे जो है काले हैं। तो लाइट पेपर लगा हुआ था, उसके बावजूद उसने चेक किया और बोला कुछ तो बनता ही। तो इसके बाद आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से फिर हम सारे चेकिंग के बाद रवाना हो गए और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये क्या चीज़ है? कौन सा कैमरा है? ये मैंने तो पहली दफ़ा देखा है। तो दोस्तों इसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए हैं और यहाँ से हमारा जो सही सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैप की तरफ देखो तो मैप में अगर आप पिंडी से जा रहे हो तो एक साइड से 64 किलोमीटर बनता है, अगर दोनों साइडों से देखो तो 128 किलोमीटर बनता है, ठीक है। तो ये सफ़र है, इसमें कच्चा सफ़र भी है और ज़्यादा सफ़र जो है वो पक्का है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम दामनिको वाले साइड से ऊपर पहाड़ी साइड पे इस्लामाबाद जो मारगाना हिल्स है उसकी तरफ हम रवाना हो गए हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे हम खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होंगे, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में आता है नूरी वाटरफॉल। तो वहाँ से एंटर होकर मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाऊँगा। तो अभी हम मुनाल रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए। एक वक्त था कि यहाँ पे जो है मुनाल रेस्टोरेंट हुआ करता था और उस वजह से ये जगह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके बगैर भी खूबसूरत है, लेकिन रेस्टोरेंट न होने की वजह से यहाँ पे सियाह भी काफ़ी कम आते हैं और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी वो आज अब नहीं मिल रही। तो पहले जब यहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करता था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक हुआ करता था। तो यहाँ पे हमने सारी जगह देखी, पूरा रेस्टोरेंट खाली हुआ था, तोड़ फोड़ हुई थी और जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो फिर यहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पे मैंने एक दो बंदर देख लिए, मैंने कहा चल इसके भी वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन ये भाग गई। तो अब फाइनली हम खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हो गए हैं। ज़िला हरीपुर है और यहाँ से हम आगे जाएंगे। अब आप लोगों को पहाड़ी इलाका सारा नज़र आएगा, काफ़ी खूबसूरती है यहाँ के इलाके में, आप लोगों को देखते ही काफ़ी मज़ा आएगा। और गाइज़ ये है नू वैली। ये अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया तो यहाँ पे आप लोग एक चक्कर लगा के लाजमी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये आपको डायनासोर नज़र आएगा जिसने गाड़ी मुंह में पकड़ी हुई है और यहाँ पे इस तरह का ये एक ट्रेन चलता है, इसमें सब लोग ऊपर जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ का विज़िट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी देखने के बाद यहाँ से दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि हमने जाना था नूरी वाटरफॉल और हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था।
और यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने लगे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद फिर हम दोबारा से सफ़र पे जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है तो बंदा थक जाता है। तो अगर आप लोगों में से कोई आना है तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अपने साथ कोई ना कोई चीज़ें जो खाने पीने के हैं वो अपने साथ लाजमी लेके आनी है। तो अभी हम नूरी वाटरफॉल के करीब पहुंच गए। यहाँ से तंदूर से हमने रोटियां ख़रीदी और साथ में रोटियां लेके जाएंगे, क्योंकि आगे फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा नूरी वाटरफॉल के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से हम रवाना हो गए हैं और हमने रोटियां शोटियाँ उड़ा ली हैं। तो यहाँ आप जो आगे सामने मोड़ देख रहे हैं, इस मोड़ को क्रॉस करने के थोड़ा सा आगे जाओगे तो नीचे की तरफ एक कच्चा रोड जाता है, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ पे चारपाई में थोड़ी देर वेट किया, रोटियाँ तैयार हो गई, रोटियाँ हमने उठा ली और यहाँ से चलते बने। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया, जैसे हम थोड़ा सा आगे जाओगे तो नीचे की तरफ एक कच्चा रोड जाता है, लेकिन कच्चा नहीं है, पक्का है, लेकिन पतला रोड है, ठीक है। वो शोरूम में मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ। तो ये हमारे पीछे दूसरी भी गाड़ी आ रही है, तो इसमें आप लोगों ने ये ध्यान करना है, अगर गाड़ी में जा रहे हो और सामने से दूसरी गाड़ी आई तो पता नहीं फिर आपको कितनी देर जाके रिवर्स पे जाके इससे को रास्ता देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा पतला रोड है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाने के बाद जब पानी तक पहुँचोगे, यहाँ पे एक नदी है और ये कच्चा सा रोड है, तो यहाँ पे हम उतर गए। थोड़ा सा गाड़ी आगे लेके जाने के बाद हम फिर जो है गाड़ी में चढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी जगह कच्चा है, अल्टो भी पीछे आई हुई है, तो अगर अल्टो गाड़ी आ सकती है इस तरह तो फिर तो कोई भी गाड़ी आ जाएगी। तो इस कच्चे रोड पे आगे जाने के बाद, पहाड़ी में चढ़ने के बाद आप लोगों को ये मस्जिद इमाम बरी सरकार का जो मज़ार है ये भी आप लोगों को नज़र आता है। तो इसको क्रॉस करते हुए इस कच्चे रास्ते पे आप लोगों को आगे जाना पड़ेगा। ये मस्जिद है और साथ में मज़ार भी है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करने के थोड़ा सा आगे सफ़र जाके आप लोगों को जो है फिर वो नूरी वाटर पार्क का जो जगह है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये इसके बैक साइड पे ये सारा रोड गुजर रहा है। यहाँ पे एक मज़ार है, तो इसके आगे अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। आगे जो है रोड सारा कच्चा है, आप लोगों ने एहतियात से जाना होगा। तो अभी यहाँ पे हम एक पार्किंग में पहुँच गए हैं, जो कि पहला पार्किंग है। इसके बाद जो है हम आगे जाके नूरी वाटरफॉल तक पैदल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जगह जगह पे रास्ते में देखने हैं, जगह जगह पे पार्किंग होंगे, तो आप लोगों ने किसी भी पार्किंग में स्टे करना है। पार्किंग में रुकने के बाद हम यहाँ पे कपड़े शपड़े चेंज करेंगे। नहाने के लिए हम दूसरे कपड़े पहनेंगे और अपने साफ़ कपड़े को गाड़ी में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कपड़े चेंज कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने शर्ट और शलवार पहनी है, सब लोगों ने वर्दी चेंज कर लिया है। अब हमने चूँकि नहाना है, तो नहाने के लिए हमने अपने साथ कोई भी कपड़े लेने हैं। आप लोगों ने एक ध्यान लाजमी करना है, आपने अपने साथ जैकेट लाजमी लेना है। यहाँ पे हर पार्किंग में किराए पे जैकेट मिलता है, तो आप अपने साथ जैकेट लाजमी लेके जाया करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नूरी वाटरफॉल में कई लोग डूब चुके हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप जैकेट ले लें, अगर आपको तैरना आता भी है फिर भी जैकेट एहतियात से ले लें। अक्सर लोगों ने कई वीडियो बनाई होती है कि इस्लामाबाद से कई किलोमीटर के मुसाफत पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम आपके 3 घंटे लगते हैं जाने में और 3 घंटे लगते हैं आने में, ठीक है। तो तकरीबन अगर आप सही स्पीड से जाते हैं तो फिर आप 2 से 2.25 या 2.5 घंटे में जा सकते हैं। और उधर अगर आप नूरी वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो फिर तो आप लोगों ने एंजॉय भी करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, नीचे वाला रास्ता नूरी वाटरफॉल अबशार की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह रास्ते पे आप लोगों ने छोटे मोटे बोर्ड जो है देखने होते हैं, जो कि लोकल लोगों ने लगाई होती है आप लोगों को आसानी के लिए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है। और ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो खाने पीने की चीज़ें आप अपने साथ हमेशा लाया करें। इसके बगैर अगर आप आओगे खाने पीने की चीज़ें नहीं लाओगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक पहाड़ है, यहाँ पे आपको लोकल दुकान भी नहीं मिलेगा। तो दुकानें काफ़ी पीछे रह जाती हैं। आप लोगों ने जितने भी साज सामान हैं, औजार हैं, वो आप लोगों ने साथ लेके जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने कई चीज़ें उठाई हुई है अपने साथ। तो ये ऊपर वाला रास्ता जो है ये वाटरफॉल की तरफ जा रहा है, और ये नीचे एक नदी है, आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से एक साफ़ पानी का नदी आ रहा है नीचे, और हमने इधर ऊपर से जाना है, ठीक है।
तो एक पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था और यहाँ पे जो है कोई बोर्ड शोर्ड तो नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें लोकल ने बताया कि ये ऊपर वाला रास्ता जो है ये नूरी वाटरफॉल की तरफ जाता है और नीचे वाला ये नदी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ें जहन में रखनी है छोटी मोटी, क्योंकि यहाँ पे कोई मैप वगैरह या चीज़ें तो है ही नहीं, तो आप लोगों ने ख़ुद अपना हिसाब किताब ख़ुद जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ये जो पानी बह रही है इस तरफ जा रही हैं, इसके साथ यहाँ पे एक और भी नदी मिल रही है। तो इस नदी के आप आगे जाओगे तो ये पहाड़ से आ रही हैं और इसके आगे जो है आपको वाटरफॉल मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, आप लोगों को दिखाई देगा। और इस्लामाबाद से आप अगर आना चाहते हो पिंडी इस्लामाबाद से तो तकरीबन काफ़ी बेहतरीन इलाका है, हर कोई इसको एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये आप पानी भी देख सकते हो, काफ़ी साफ़ सुथरा पानी है। अब जाके जब वाटरफॉल आप लोगों को दिखाएंगे तो फिर नज़दीक से पता चलेगा कि क्या सीन है। और वैसे तो आप यहाँ पे पानी देख ही सकते हो, कितने बेहतरीन जो है पानी यहाँ पे बह रही है। गाइस फाइनली नूरी वाटर पार्क के पास पहुँच गए और ये पहाड़ के बीच में आप लोगों को दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे जाके नज़दीक से आपको दिखाएंगे, ठीक है गाइस। इस दफ़ा जैकेट पहन लिया क्योंकि मोबाइल जो है पानी में गीला हो रहा था, तो इस वजह से मैंने जैकेट पहन लिया। और अब आपको दोबारा नज़ारे दिखाता। तो ये है भाई साहब नूरी वाटर पार्क के पास में पहुंच गया हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। नूरी वाटरफॉल पहुंच गए, आप लोग देख सकते हैं पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुका हूं। और ये है भाई साहब हाँ नूरी वाटरफॉल, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है नूरी वाटरफॉल का ब्लू पानी, ये बहुत ही खूबसूरत पानी है। और यहाँ पे एक दफ़ा बंदा जब इसमें नहाने लग जाता है तो फिर निकलने का दिल नहीं करता, क्योंकि पानी भी काफ़ी ठंडा है और बिल्कुल ब्लू कलर का है। और ये एक बात जहन में रखना कि ये जो है काफ़ी डूंगा पानी है। यहाँ पे अगर आपने आना है जैकेट लाजमी लाना है। मैंने पहली बार जैकेट पहना था कैमरे के लिए, क्योंकि मैं जो है जैकेट के साथ तंग हो जाता हूँ, तो फिर मैंने जैकेट उतार दिया। और यहाँ पे नहाना जो है आप लोगों को काफ़ी मज़ा देगा, तो कोशिश करें एक दफ़ा लाजमी चक्कर लगा के और एक वीडियो भी बना के अपने साथ एक यादगार रख लीजिए। वीडियो को जोड़ना है। Sana कराची बेड़ा किधर है? तो गाइस काफ़ी इंजॉयमेंट के बाद हमारा यहाँ पे जो नूरी वाटरफॉल का टूर था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं खाने पीने के कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं और अपना जो व्लॉग है इसको फिर एंड करते हैं। तो गाइस हम यहाँ से अभी निकलने वाले नहीं थे, लेकिन बारिश शुरू हो गई और हमें इस तरह इतना है नदी आने वाला है, तो पानी बहुत ज़्यादा होगा, तो उस वजह से हमने बारिश में जल्दी यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाया है। तो अब थोड़ा सा जाके कहीं साइड पे हम खाने का प्रोग्राम करके उसका भी एक व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ भाई साहब मज़ा आया कि नहीं? हल्की हल्की बारिश हो रही है।
तो दोस्तों यहाँ से जाते हुए मैंने आप लोगों को ये नदी दिखाई कि यहाँ से जो है ये साफ पानी आ रहा था और दूसरी साइड से वो नूरी वाटरफॉल का पानी आ रहा था। तो अब हम वापस ही आए, यहाँ पे जो है पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप लोग तो देख सकते हैं पानी जो है मट्टी आलूद हो चुकी है और ऐसा लगता है कि ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, उस साइड से पानी आने लगी है। तो इस वजह से हम जल्दी में यहाँ से निकलने में हैं। आते हुए भी मैंने आप लोगों को ये पानी दिखाई काफ़ी साफ़ थी और यहाँ से अब जाते हुए काफ़ी पानी गंदा हो चुका है। तो यहाँ पे नज़दीक से मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ। तो इधर से जाते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे जो थोड़ा सा कच्चा जगह था, गाड़ी से हम उतरे थे, वहाँ पे पानी नहीं था। अब पुल के ऊपर वहाँ पे पानी आ चुका है। इसका मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो शायद ये रास्ता बंद हो जाता। तो अभी हम सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे आने से भी मौसम का जो है ध्यान रखना है। अगर मौसम ख़राब है तो यहाँ पे नूरी वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए 2-3 जगह ऐसी हैं कि इसके लिए कि इसमें जो है आपको नदियों से गुज़रना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे मौसम में आ रहे हैं, बारिश ज़्यादा है, तूफान ज़्यादा है, तो उस सूरत में ऐसा भी हो सकता है कि रास्ता बंद हो। तो अभी हम काफ़ी आज आगे आ चुके हैं और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हम जा रहे हैं। वहाँ पे हम खाने पीने का प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी पानी आया हुआ है लेकिन साइड काफ़ी खुशक जगह है। तो यहाँ पे हम खाने पीने के प्रोग्राम करने के बाद यहाँ से वापस जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा है तो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करें और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अकाउंट को फॉलो करें। तो अभी हम यहाँ से वापस ही जाएंगे और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।